पहुंच गए हैं चौपटा में अपनी कैंपिंग साइट के अंदर। अब आपको तिवाड़ी जी बताएंगे इसके बारे में। ये हमारा कैंपिंग रूम है। एक टेंट का टूर दे दो, क्या क्या फैसिलिटी है। लाइट है बहुत मिनिमम, इसमें लाइट है, लाइट तो हर जगह है बट सोलर पैनल के थ्रू है। मिनिमम सनलाइट से सनलाइट है। 4 गद्दे हैं, बेड है, 4 बेड है आराम से, सुविधाएं हैं। दिक्कत तो कोई भी और नहीं। इनका क्या नाम है? ये है मिस्टर जगदीश जी है जो जगदीश जी हैं। के ओनर हैं यहाँ पर, और हमारी इनसे काफ़ी पुरानी दोस्ती है। तो मतलब काफ़ी टाइम पहले हम लोग आए थे, तो इन्होंने भी शायद हमको रात में पनाह दी थी, तब से हमारा ये लंबा सफर चल गया। 2-3 बार आए, 2-3 बार हो चुका है हम लोगों का। और चौपटा यहाँ से शायद अभी जहाँ पे हम रुके हुए, चौपटा यहाँ से 2-3 किलोमीटर ड्राइविंग है, 35 किलोमीटर ड्राइविंग यहाँ से स्टार्ट होता है। और वो अर्ली मॉर्निंग में हम लोग करेंगे। बट अभी क्या है कि हम बहुत अच्छे लोकेशन पे हैं। तो मैं भी चलूँगा। आप चलोगे सर? हाँ चलो चलो, कल हमारे साथ ये भी चलेंगे, जगदीश जी जन्मों को लेके चलेंगे ऊपर आपसे। चलो अभी तो रात हो गया, लेकिन अभी खाना पीना खाएंगे पहले, उसके बाद फिर हम लोग आपसे कल सुबह मिलते हैं आपको। ओके। दिनेश को कुछ हम लोग पानी पी रहे हैं, कोई गलत बात नहीं है। मैं भी पानी पीता हूँ। हाँ, ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ गलत नहीं, पानी तो अच्छी है। स्विट्जरलैंड में दिक्कत क्या आती है ना, कल रात को मतलब भाई को तो बहुत, ये भाई को बहुत दूर से लेके आए हैं, इस वाले भाई को बीकानेर राजस्थान से आए हुए हैं, और भाई को शौक को शौक दिए जा रहे हैं। बाकी हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। मतलब एक तो इतनी डेंजर जगह पे रात को तो उसको कुछ दिख ही नहीं आता, इससे साफ साफ मना कर दिया था कि हमको यहाँ पे रुकना नहीं है। लेकिन जब सुबह उठ और फिर रात में खाना पीना खाने के बाद सो गया, रात में इसके कमरे में जानवर का हमला भी हो गया, जकाल आ गया। टेंट के अंदर जकाल आ गया। अच्छा मैं आपको टेंट भी दिखाता हूँ ना, जैसे टेंट भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखो, आप इधर से देखो पीछे से मेरे, ये वाला वो टेंट था जिसमें हम लोग रात को सो रहे थे, और उसमें जकाल अंदर आ गया। जकाल का, अच्छा जकाल को बुलाने का भी प्लान पता किस बंदे का था? वो ये सो रहा है। ये सारी प्लानिंग, ये सारी की सारी प्लानिंग के तहत हुआ था, ये प्लानिंग के तहत हुआ था। लेकिन यार ये जो चीज़ें हैं ना, आपको मतलब आँखों से हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि यार क्या कितना बहुत सुंदर है, नहीं है। खुद ही आगे खुद ही देखोगे। अभी के सुबह 6 बज रहा है, अभी पूरे आई थिंक सुबह के 6 भी नहीं प्रॉपर बचे हुए, और अब नज़ारा देखो मेरे पीछे का, कितना हसीन नज़ारा यार। और उसमें ये साला सो रहा है यार। जयकाल का हमला भी हो गया, टेंट हो गए, और ज़बरदस्त यार। मतलब आने लायक बनता तो है, आने वाले आते भी हैं, एडवेंचर तो है लाइफ में। मेरे बाल पूरे खराब दिख रहे हैं मुझे अभी सुबह 6 बजे। मैं जगह इसलिए कि जयकाल का हमला हो गया ना। जयकाल को भगाने के लिए भगा नहीं पाए कोई भी, और पूरे टेंट के अंदर हल्ला मचा दिया, जयकाल आ गया, जयकाल आ गया। चालू कर दिया, शानदार नज़ारा। आके देखोगे पता चलती, यहाँ पर आप इसको वीडियो रिकॉर्डिंग से करा लो, उसे कैसे कर लो, उसका मज़ा नहीं आएगा। ये वो चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो खुद आके अपनी आंखों से, आपका मन दिल उन्हीं चीज़ों को फील कर पाएगा। ये कैमरे में आप कितना भी इसको उतार दो, कैमरे में कितना भी उतार दो, कितना इसकी फोटोग्राफी कर लो, चाहे 4K में चाहे इसकी रिकॉर्डिंग कर लो, आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे उन चीज़ों को जब तक आप यहाँ खुद नहीं आके देखोगे। ये पता क्या करते हैं यहाँ गाँव के लोग, एरिया कवर कर रखा है, वो है ना बकरी को रखने के लिए बाड़ी को भी, कई बार कोई आम मर जाए, वही ग्राम पंचायत आना तो बनता है यार। तो तुम लकी हो मिस्टर तिवारी, तुम लकी हो मिस्टर बीकानेर, और मिस्टर जयपुर, और ये सब हुआ है पता किसकी वजह से? मिस्टर जगदीश जी की वजह से। बिल्कुल सर। इन सब का श्रेय जाता है जगदीश जी को। जगदीश जी अगर यहाँ पर हम लोग को लेकर नहीं आते तो सारे के सारे नज़ारे हम नहीं देख पाते। हम टेंट के अंदर थोड़ा सा डुबकी मार के वो 2-4 बातें करके और वो हल्का सा निकल जाते हैं। ये और जगदीश जी सबको दिखाते हैं, ऐसा नहीं कि हम स्पेशली इनके लिए हैं। हम जब भी आएंगे या जगदीश जी की कोई भी क्लाइंट आएगा, जगदीश जी हमेशा प्रॉपर उसको ऐसा दिखाएंगे कि तुम हमेशा बार बार आओ, अपनी ज़िंदगी यहीं दे दो आकर के। कहने का मतलब है ज़िंदगी दे दो। बहुत खूब यार।
चोपता के ड्यूट नामक स्थान पे बैठे हुए हैं। ड्यूट यहाँ का बहुत ही फेमस बुग्याल है। ये देखिए इसके चारों ओर ग्रीनरी है और अभी बादल लगे हुए हैं। इसके सामने ही केदारनाथ। अगर भाई हवा से यहाँ पे केदारनाथ जाएंगे तो मुश्किल से 3 किलोमीटर है और इसके चारों तरफ इस समय हरियाली रहती है। पठार हैं, पूरे पठार बने हुए हैं। ये हमारे भाई साहब हैं, ये इनकी पीढ़ी यहाँ पे कम से कम 150 साल से यहीं पे यही छानी है। और बकरियाँ इनकी रहती हैं 150 से 200। ये मार्च से लेकर और अक्टूबर नवंबर तक यहाँ पे रहते हैं। नवंबर तक यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद घास यहाँ पे सूखने लग जाएगी क्योंकि उस समय पाला ओस वगैरह गिरता है, तो उसके बाद घास जल जाती है, तो घास खत्म हो जाती है और उसके बाद तुरंत यहाँ पे बर्फबारी शुरू हो जाएगी। कम से कम 4 फीट या 5 फीट बर्फ होती है। सर्दियों में 4-5 फीट बर्फ रहती है। 4-5 फीट तो कम है, मिनिमम बता रहे हैं वो। यहाँ 10 फुट होती है, 10 फुट बर्फ होती है। उसके बाद फिर ये लगता है चोपता का मिनी स्विट्जरलैंड। पूरा जब इसमें बर्फ गिर जाती है उसके बाद पूरा स्विट्जरलैंड लगता है चोपता का। बाकी अभी तो बादल हैं, अगर बादल नहीं होते तो यहाँ से हिमालय की सारी चोटियाँ दिखती हैं। अच्छा। चंद्रशिला को 360 डिग्री होता है, इसको भी हम 120 को बोले दिखाई देता है। गाँव कहाँ होगा आपको? मिनी स्विट्जरलैंड। लास्ट टाइम में जब यहाँ पर आया था तो पूरा इस एरिया में बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई थी। सुबह उठे थे, रात में तक तो कुछ नहीं था, लेकिन सुबह उठते बिल्कुल पूरा बर्फ़ से कवर्ड हो गया था। आज भी उठे, कल रात को तो पानी बरसा था, लेकिन आज उठते ही पूरा ग्रीन हो चुका है। जादू ही तो है। लोग यही देखने आते हैं कि बादल, ग्रीनरी, मन की शांति यहीं पर मिलेगी और तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, नेचुरल भी देखो कितना अच्छा है कि देखो यहाँ पर ना छाई है और वहाँ सामने देखो धूप से निकली हुई है, बादल वहाँ भी हैं। क्या मुझे पता नहीं कैमरा उस चीज़ों को जस्टिफाई कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, पर मुझे पूरा विश्वास है। शाबाश है तेरे, तुम हो तो बहुत किस्मत वाले हो, पाप किए हैं, पुण्य भी कमाए तुमने, लोगों का तुमने दिल भी दुखाया है, बट ऊपर वाला सब देख रहा है। हालांकि 36 का आंकड़ा है मेरा, बट वो भोलेनाथ है। हम भी भोलेनाथ के मानते हैं भोलेनाथ को, लेकिन कभी देखा तो नहीं है। लेकिन सुना है कि वो यहीं कहीं छुपे थे, तभी हम यहाँ पर आए हैं। हम ही से होगा और किसी से ना होगा। ये वादियों में आने का ना श्रेय हम ही को जाता है। और पता है किसको? लास्ट टाइम में जब हम आए थे, ये हमारा था भुटिया, ये इसी ने सबको बताया था। शांति यहाँ पे इतनी ना, इतनी शांत जगह है कि मैंने शायद ना इसका माइक नहीं लगाया हुआ, फिर भी मेरी वॉइस बिल्कुल साफ रिकॉर्ड्स में हो रही है। आप नज़ारे देखो, पानी भी बरसने लगा, हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी है। पानी तो बरसेगा भाई। क्या कर रहा है?
क्या होगा? अरे तूने नीचे उतार दी गाड़ी यार। चले तुंगनाथ की यात्रा कर रहे हैं, भगवान तुंगनाथ जो अपने प्रतीक द्वार हैं। हरियाली बहुत ज़बरदस्त, अभी मैं थोड़ा टफ वाला जैसा है वो मैंने दिखाया नहीं, रिकॉर्ड नहीं किया। बट अभी हम लोग ये चल रहे हैं, हमारे दो मित्र हैं, मैं तो हूँ बाई डिफ़ॉल्ट, और आपके बगल में देखो बुग्याल के रास्ते कितने हसीन, बुग्याल हसीन भी बोले अच्छे बोले, बस दर्शनार्थी वाले हैं यार, दर्शन देखने वाले ही हैं सब चीज़ें, इसलिए बार बार तो कहीं मिलती नहीं। ये देखो स्वच्छ निर्मल जल, पेड़ भी बिल्कुल हरे भरे, ये बुग्याल से ऊपर चलने वाले। मस्त है, मौसम चलने वाला ही है, घोड़े खच्चर भी चल रहे हैं यहाँ पर, तो सवारी होके चल रहे हैं। ये वो मस्त से बुग्याल है जिसको मैं आपको दिखाना चाह रहा था। मतलब आप देखो पहले, फिर बोलना कि क्या ग्रीनरी है, नेचुरल कलर है, देख रहा जय, इतने ग्रीनरी कहाँ दिखेगी, देख है कि नहीं। ये वो वाली नेचुरल घास है जो अपने आप उगी है, अपने आप उगी है। देखो भाई साहब की सांसें फूल रही है ना भाई साहब, बॉर्नविटा पिया करो, बॉर्नविटा। बादल भी ज़बरदस्त आ चुके हैं, क्या पता पानी बरस जाए यार अभी, क्योंकि बादल साफ नहीं है, बारिश मतलब सामने अगर आप देखोगे तो यहाँ से वो चौखम्बा का पर्वत दिखता है, बट अभी बादल की वजह से नहीं दिख रहा। चौखम्बा वो है और उनके पीछे ही केदार घाटी है, तो अगर हेलीकॉप्टर के थ्रू जाओगे ना तो हाथ मार के शायद 5 से 6 किलोमीटर है से निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ से अगर बाई रोड जाओगे तो 60 या 65 रुपये पड़ता है, जहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है। घोड़ा मस्ती करा, घोड़ा कह रहा आज की दिहाड़ी पूरी है कि नहीं, आज की दिहाड़ी पूरी। वॉलंटियर भी आगे तीनों लोग, चढ़ाई तो ज़बरदस्त है, पानी का फ्लो भी है, ये घोड़ों की गंदगी की वजह से है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े बांध दिए जाते हैं, पानी की लीकेज है। स्क्रीन पे लिखी हुई कुछ तरह लिखी हुई है, हम बोल के बताएंगे, समझ में आएगा नहीं, यहीं से पढ़ लो आपको। थक तो गया हूँ मैं यार, मैं यहाँ तक आते आते थक गया हूँ मैं, लेकिन है नेचुरल चीज़ें हैं यार, नेचुरल चीज़ें तो हर एक अच्छी इंसान को अच्छी लगती हैं। पहाड़, पर्वत, बादल, नदी, घटाएं, झरने। मेरे इस वाले में ना जूम करने की फैसिलिटी नहीं है, अदरवाइज मैं जूम करके दिखाता। सामने के पहाड़ों पे ना कम से कम नहीं तो 8-10 जगह अभी झरने गिर रहे हैं, छोटे छोटे, कुछ बड़े हैं, बिल्कुल सफ़ेद दूध की तरह दिख रहे हैं वो। बहुत ऊपर जाना है बेटा,
धुंध बादलों में ऊपर है ना, बादल बादल कुछ भी दिख ही नहीं रहा है। टफ ट्रैक ना इतना इजी नहीं है, इतना लोगों को लगता है ना कि ट्रैक बहुत इजी है, हम चले जाएंगे और उससे जाएंगे। हालांकि व्यू है, आप मेरे पीछे देख सकते हो, व्यू तो है लेकिन ज़बरदस्त है, लेकिन इतना आसान नहीं है। चलो उनसे पूछते हैं कैसा है, कैसा है आप लोगों का ट्रैक यार? मतलब टफ में क्या टफ मतलब, और आप क्या सजेस्ट करोगे कि लोगों को आना चाहिए? मौज मस्ती में लोग आते हैं, क्या करें? श्रद्धा के साथ। अगर मन में श्रद्धा है तो आप ऊपर पहुंच जाओगे, और अगर नहीं है तो प्रॉब्लम होगी। आपको हमेशा हर दूरी दूर लगती रहेगी। हाँ, विश्वास रखो। जय भोले। जय भोले। चारों फूल हो जाएंगे, रेड रेड लगने लग जाएगा ये ब्लू कलर की फूल। मैं तो भाई पहली बार देख रहा हूँ सारे ब्लू, ये ब्लू हो सकता है सारे कोई जड़ी बूटी हुई है, कुछ भी हो सकता है भाई। ये यहाँ तक तो आ गए हैं हम। यहाँ से शायद 500 मीटर दूरी पे वो सामने दिख रहा चौक, अपना मंदिर है भोले बाबा, वहाँ बैठे हमारे भोलेनाथ। बट क्या बारिश आ गई है, बारिश आने की वजह से सब कुछ बंद हो गया। अब बारिश खत्म होगी, उसके बाद थोड़ा सा विजिबिलिटी होगी तो उसके बाद आगे हम शायद आगे बढ़ेंगे। फिर तो बैठे हैं यहाँ पर, चाय नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ बैठ के हम लोग चाय नाश्ता कर रहे हैं। वो कोई मोबाइल देख रहा है, फ़ोन देख रहा है, चाय नाश्ता कर रहे हैं। चाय भी मंगाई है, चाय बनवाई है। और नज़ारे आप देखो, नज़ारे जरा। नीचे का कुछ दिख ही नहीं रहा, बिल्कुल धुंध है, कुछ भी नीचे का नहीं दिख रहा, कुछ भी नीचे का नहीं दिख रहा। और वो जो दूर आपको दिख रहा है, धुंध दिख रहे हैं, वहाँ बैठे हैं हमारे भोलेनाथ। जा रहे हैं उनके पास भी, भोलेनाथ बाबा बुला रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा परीक्षा इसके लिए है फिर इसके लिए परीक्षा। और खैर हमारी तो परीक्षा लेते रहते हैं भोले बाबा। जय हो भोलेनाथ। ये हो ना फाइनल, ये मैजिक वाला व्यू है। अलम लोग जब इस यात्रा को शुरू करते हैं, शुरू करने के बाद से थक जाते हैं, चूर हो जाते हैं, फिर उनको एक मोमेंट दिखता है। वो यही वाला वो मोमेंट है जब वो पहली बार अपने भोले बाबा को देखते हैं ना कि हाँ वो रहे हमारे भोले बाबा। ये वही है। दूर तक दिख, बहुत छोटा सा दूर सा मंदिर दिख रहा है। अभी अप्रोक्सीमेट नहीं, कुछ तो कम से कम 1 किलोमीटर होगा अगर चलेंगे तो। बट हाँ, ये वो पहला व्यू है जब लोगों को लगता है कि हम पहुँच गए।